हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सीरीज का आज हम लोग डे 24 पर आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग 23 डेज कंप्लीट कर चुके हैं और आज भी हम लोग सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इसमें पजल भी है, बीआर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दे रखा है यहाँ पर आपको? हिंदी वाले लैंग्वेज वाले स्टूडेंट यहाँ से आराम से रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को। 6 बॉक्सेस है MNOPQS। दे आर प्लेस वन अबव अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ऑल्सो दे आर द डिफरेंट वेट, हर किसी का अलग अलग वेट है। दैट इज 24, 25, 36, 37, 43 एंड 81। दे आर ऑल इन द किलोग्राम्स, राइट। फिर लिखा है बॉक्स पीज वेट इज नॉट द लोएस्ट अमंग ऑल द बॉक्सेस। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। बोल रहे हैं कि जो पी का बॉक्स है, पी जो बॉक्स है उसका सबसे कम नहीं है। सबसे कम यहाँ पे कौन सा है? 24। मतलब पी वाले का जो होगा वो 24 नहीं होगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं? एम इज प्लेस आइदर ऑन टॉप और बॉटम। अब जो एम वाला बॉक्स है वो या तो सबसे ऊपर रखा गया है या फिर सबसे नीचे रखा गया है। मतलब इस तरह से कुछ होगा। अगर हम मान लें एम सबसे ऊपर है तो 1, 2, 3, 4 और 5 और बचेंगे। अगर हो सकता है दो केस बन रहा है कि एम हो सकता है सबसे नीचे हो तो 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से यहाँ पर 6 जो है वो बॉक्सेस आ जाएंगे। द वेट ऑफ बॉक्स विच इज प्लेस एट बॉटम, जो बॉटम पर है उसका वेट 25 kg है। इसका मतलब अगर एम बॉटम पर है तो एम का वेट कितना होगा? 25। और अगर इस वाले में माने तो जो भी होगा उसका वेट 25 kg होगा, राइट। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन पी एंड एस। बोल रहे हैं कि पी और एस में जो है वो केवल एक बॉक्स आता है। लिख लिया हमने इसको। बॉक्स क्यू इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव और बिलो पी। मतलब जो क्यू वाला बॉक्स है वो पी के ना तो जस्ट ऊपर है ना ही जस्ट नीचे। मतलब ये हुआ कि पी और क्यू जो है वो साथ में नहीं आएंगी, ना तो वो उसके ऊपर आएगा जस्ट, ना ही जस्ट नीचे आएगा। अब बोल रहे हैं बॉक्स ओ इज प्लेस बिलो क्यू। जो ओ वाला बॉक्स है वो किसके नीचे है? क्यू के। हमको ये नहीं बोला कि जस्ट बिलो है तो हम इसलिए बीच में लगा देंगे, बट नॉट जस्ट बिलो। देखो आगे वही लिखा हुआ है कि जस्ट बिलो नहीं है, मतलब कितना भी नीचे हो सकता है। द वेट ऑफ बॉक्स विच इज जस्ट अबव द एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। अब जो एन के ऊपर जो यहाँ पर बॉक्स आना है उसका जो वेट है वो कितना है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। अब देखो यहाँ पे जो हमें गिवन है परफेक्ट स्क्वायर, उसमें क्या क्या है? 24 तो है नहीं, 25 हो सकता है, 36 भी स्क्वायर है 6 का, और 81 भी स्क्वायर है 9 का। लेकिन 36 क्या है? इवन नंबर, 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहे हैं? ऑड का स्क्वायर। तो इसका मतलब 36 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है हो पाना। अब दूसरा बचा 25। 25 जो है वो यहाँ पर आ सकता है, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, और 81। अब 25 क्यों नहीं आएगा? 25 से नीचे एन आना है, लेकिन 25 जो है वो लास्ट वाले बॉक्स का है। 25 यहाँ बोला गया था कि 25 जो है वो बॉटम पर आना है, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो भी बॉक्स आएगा एन के ऊपर उसका वेट कितना आएगा? 81 आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एन के ऊपर जो भी बॉक्स आना है उसका वेट कितना है? उसका वेट है 81 kg, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है? बॉक्स ओज वेट इज अ प्राइम नंबर। अब जो ओ का वेट है वो क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या क्या है। ओ देखो नीचे भी आना है, राइट। तो 24 प्राइम नंबर है नहीं, 25 है नहीं, 36 है नहीं, 37 प्राइम नंबर है और 43 प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है कि ओ का जो वेट है वो 43 हो सकता है या फिर 37 होगा, राइट। इन दोनों में से कुछ एक कोई भी एक हो सकता है। बॉक्स एन इज नॉट प्लेस अबव एम। बोल रहे हैं कि जो एन है उसका वो जो है वो एम के ऊपर नहीं है। इसका मतलब वो एन एम के नीचे होगा, मतलब एम के नीचे कहीं पर एन आना है, राइट। एंड हुज मतलब एम की बात कर रहे हैं। एम्स वेट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, और जो एम का वेट है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो यहां से पता लग गया हमको दो बातें क्या कि एक तो 25 यहाँ पर होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर उसका वेट है नहीं। और दूसरी बात ये है कि एम के नीचे एन आना है, जो कि यहाँ पर तो एम लास्ट में है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो एम है वो टॉप फ्लोर नहीं, मतलब टॉप पर रखा गया है, ये बॉक्स टॉप पर रखा गया है, राइट। और एम का जो वेट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो परफेक्ट हम लिख ले रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। फिर ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एम एंड पी हुज वेट इज अ प्राइम नंबर। बोल रहे हैं 2 बॉक्स रखे गए हैं एम और पी के बीच में, और जो पी का वेट है वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर यहाँ पे 2 ही थे, एक तो 43 था, एक 37 था, तो पी का भी यही कुछ होगा इन दोनों में से। मतलब इन दोनों में से एक पी का वेट होगा, एक ओ का वेट होगा, राइट। और पी और एम के में 2 बॉक्सेस आने हैं, तो एम ये आ चुका हमारा, 1 और 2 के गैप पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। और फिर क्या बोल रहे हैं लास्ट लाइन? बॉक्स पी इज नॉट द थर्ड हैवीएस्ट नहीं है। देखो 1,
2 और 3, हाँ थर्ड हैवीएस्ट तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर फोर्थ हैवीएस्ट आ रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। अब देखो हम क्या क्या यहाँ पर और कर सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पता है कि P के पास जो है वो Q नहीं आना है, P के पास क्या नहीं आना है, Q वाला बॉक्स नहीं आना है, ठीक है। तो Q कहाँ पर आ सकता है, अब देखो P के पास एक तो ये वाली जगह बस यहाँ पर Q नहीं आएगा, एक यहाँ पर Q नहीं आएगा, इसका मतलब ये Q यहाँ पर आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी कि Q यहाँ पर हो और एक पॉसिबिलिटी है Q यहाँ पर हो। अब कहाँ पर लगाए हम Q को भाई, अब देखो लेकिन नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखा गया है कि Q के नीचे O होना है। अगर मैं Q को बॉटम पे रख दूंगा तो नीचे जगह ही नहीं बचेगी, इसका मतलब ऑब्वियस है कि Q कहाँ पर आएगा, ऊपर वाले स्पेस पर आएगा और नीचे वाले पर नहीं है, क्योंकि नीचे वाले पर हुआ तो हमें उसके नीचे ओ रखना है, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर बॉटम पर कोई भी बॉक्स आ जाता है तो। ये हम कर चुके। अब लिखा हुआ है कि P और S में 1 का गैप है, राइट। अब P यहाँ पर आ चुका, अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर Q आ चुका है, P के नीचे आना पड़ेगा, इसका मतलब S कहाँ आ जाएगा, S यहाँ पर आ गया, S का वेट 25 kg आ गया, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे थे कि Q के नीचे O आना है और जस्ट बिलो नहीं आना है, तो Q के नीचे एक तो जस्ट बिलो वाली जगह स्पेस खाली है तो वहां पर O पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब O कहां पर आएगा, O हमारा यहाँ पर आएगा P के नीचे, तो O यहाँ पर आ गया, राइट। अब ये भी सेट हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, अब क्या बचा, N यहाँ रख दो। अब देखो N नीचे भी आ रहा है इसकी, ये भी सही बात है, और N के जो भी जस्ट ऊपर है उसका वेट कितना है, 81 kg है, राइट। तो N के ऊपर कौन सा है, Q है, Q का वेट पता लग गया, 81 kg हो गया, ठीक। अब क्या पता है हमें यहाँ पर, अब हमें ये पता है कि P का वेट 24 नहीं है, मतलब P पर यहाँ पर 24 जो है वो नहीं आएगा, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, इसको हम यूज कर चुके। अब O का वेट पता नहीं है, अभी P का वेट पता नहीं है, O और P का दोनों का वेट जो है वो 43 और 37 में से कुछ एक आना है, कोई भी एक यहाँ पर आ सकता है, O की जगह पर और P की जगह पर, मतलब यहाँ पर क्या आना है, 43 आना है, ये 37 आना है, यहाँ पर भी 43 और 37, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक बात हो गई। अब क्या पता है हमको कि M का जो वेट है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या क्या बचा, देखो 24 बच रहा है, अभी 24 M पर भी आ सकता है और N पर भी आ सकता है, राइट। अब क्या बचा है, 24 लिख लेना, क्या बचा है, 25 हो चुका, और बचा है 36, 37 हो यहाँ पर आएगा, 43 यहाँ पर, दोनों में से कोई एक आएगा, 81 हो चुका। अब ये दो वेट बच रहे हैं, 36 और 24। अब बोल रहे हैं कि M का वेट परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, M का वेट हो गया यहाँ पर 24, कंफर्म पता लग गया, और N का वेट कितना हो गया फिर 36 हो गया, राइट। तो हमें यहाँ से ये दोनों चीजें पता लग गई हैं कि N का वेट पता लग गया और M का पता लग गया। अभी क्या बचा, P और O का बच रहा है, देख लेते हैं कुछ और पता है हमें यहाँ पर इसके बारे में, O और P के बारे में। O का वेट लिखा था बॉक्स O, O's वेट इज अ प्राइम नंबर है, O का वेट 43 प्राइम नंबर, 37 प्राइम नंबर है, ठीक बात है, कोई भी आ सकता है। और P का वेट भी लिखा है, P whose weight is a prime number, P का वेट भी प्राइम नंबर है, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते हम किस किस का वेट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पर ही सॉल्व हो चुका है, राइट। क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या गिवन है, बोल रहे हैं O का वेट कितना है, O का वेट यहाँ पर पता है हमको 43 या फिर 37 में से कोई एक है, बट कंफर्म नहीं है क्या होगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा 43, तो यहाँ लगा देंगे 37, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, जो टॉप पर वो कौन सा टॉप पर पता है हमें, M रखा गया है, ऑप्शन डी इज राइट हियर। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Q एंड हुज वेट इज 25, 25 और Q के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, Q ये रखा हुआ है, 25 ये रखा है, कितने बॉक्स है, 1 2 3, तो ऑप्शन टिक कर देंगे हम 3, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट हियर 3। फिर क्या बोल रहे हैं कि 24 kg किसका वेट है, 24 kg चेक कर लो, 24 kg किसका है, M का वेट है, राइट। फर्स्ट नंबर पे है, टॉप पर आया है, M का वेट है, दैट इज ऑप्शन डी, यहाँ पर टिक करेंगे, M से वेट इज 24 kg, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉक्स विच इज इमीडिएटली बिलो N, जो N के नीचे रखा गया है उसका वेट कितना है, कौन सा रखा है, N के नीचे P रखा है, उसका वेट पता नहीं है कितना है, 43 या फिर 37, चेक करते हैं क्या हमें यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 43, 37 गिवन ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखी है हमको एक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसके 5 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड द लेफ्ट एंड नाइन्थ द राइट ऑफ O, O के राइट में, अब देखो हमें राइट लेफ्ट नहीं बोला गया है, तो हमें यहाँ पे काउंट करना ही पड़ेगा, O से काउंट करना है, पहले राइट में 9th, O ये लिखा हुआ है, जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या पर आ गए, एंड पर आ गए। अब एंड थर्ड लेफ्ट में,
1 2 3 कहाँ पर आ गए हम लोग, Z पर आ गए। तो Z यहाँ पर गिवन नहीं है तो ऑप्शन टिक कर देंगे हम E वाला, दैट इज ऑप्शन E, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर Z, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, which of the following element is the 8 to the right of the 14 element from the left hand। अब देखो यहाँ पर हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोला गया है, तो हम राइट और लेफ्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 8 प्लस 14 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 कहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे। फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वहां से काउंट करते हैं। तो लेफ्ट से काउंट करो 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, दैट इज क्या आ गया 6। 6 मींस ऑप्शन ए इज राइट हियर, 6 ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने ऐसे नंबर्स हैं इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच, इसमें हर कोई, विच इज इमीडिएटली प्रोसीड, इसका मतलब होता है पहले, पहले बाय अ बॉबल, जिसके पहले क्या है एक बॉबल है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या है एक कॉन्सोनेंट है। फॉलोड मींस होता है बाद में, बाद में क्या है कॉन्सोनेंट है, राइट। तो नंबर को देखो, नंबर एक लिखा है, उससे पहले ओनली बॉबल, उसके बाद कॉन्सोनेंट, तो हमें एक यहाँ पर मिल गया 1। फिर नंबर तो कहाँ लिखा है, नंबर ये लिखा है, पहले क्या बॉबल यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर नंबर, नंबर से पहले बॉबल और नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, हमें एक और मिल गया, यहाँ पे 2 हो गए हैं। नेक्स्ट देखो, फिर नंबर, नंबर से पहले बॉबल उसके बाद कॉन्सोनेंट, बिल्कुल ठीक बात है, 3 मिल गए। नंबर से पहले बॉबल यहाँ पर ये नहीं है, नंबर से पहले सिंबल नहीं है, नंबर से पहले सिंबल ये भी नहीं है, नंबर से पहले बॉबल बट उसके बाद नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, नंबर से पहले नंबर ये फॉलो नहीं करेगा। तो कितने मिल गया है, 1 2 और 3, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट हियर 3। फाइन, बहुत ही फोकस से आपको काउंट करना है, काउंट करने में मिस्टेक कर दोगे तो आंसर यहाँ पे आपका गलत आ जाएगा, बहुत ध्यान से काउंट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट, इसके बाद क्या आएगा जो पैटर्न को फॉलो करेगा अरेंजमेंट इसके अकॉर्डिंगली। देखो 3 के बाद आ रहे हैं डॉलर, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 की 4 से आगे बढ़ रहे हैं, 4 बीच में छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। फिर 5 1 2 3 छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, 5 पे आ गए, मतलब पहले यहाँ पे 4 को ब्लैंक छोड़ा, फिर यहाँ पे 3 को छोड़ा, उसके बाद हमने नंबर लिखा। फिर नेक्स्ट, फिर एक बार गैप है कॉपीराइट, अब 4 का गैप होगा 1 2 3 का गैप है, यहाँ पर सिंबल आ गया, राइट। फिर क्या आया है यहाँ पर देखो Z 1 2 के गैप पे सिंबल आया, मतलब पहले यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे क्या है 2 है। अच्छा अब क्या आएगा, अब 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक 6 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 6 से करेंगे, यहाँ पे क्या करना है 4 फिर 3 फिर 3 फिर 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 के गैप पे अगर हम जाते हैं तो 1 और 2 के यहाँ पर क्या आया, फिर एस्ट्रिक आया, 2 के बाद क्या होगा, फिर 1 का गैप होगा, 9 का गैप होगा, फिर क्या जाएगा R, तो क्या बना पैटर्न 6 बना, एस्ट्रिक बना एंड देन R, वो कहाँ पर रखा है हमको सी वाले ऑप्शन में। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर पैटर्न सेम नहीं था, एक नंबर डिक्रीज हो रहा था, तो वो पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने आंसर को देखा कि क्या हमें आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं इफ वी इंसर्ट टी आफ्टर एवरी थर्ड लेटर, अगर हर थर्ड लेटर के बाद हम टी अगर लगा दें फ्रॉम लेफ्ट से काउंट करते समय हर थर्ड लेटर के बाद टी लगा दें, तो व्हाट विल द 19 एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से बताना 19 का होगा, लेकिन हमें यहाँ से लेफ्ट से टी काउंट करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे टेस्ट करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 10 टाइम्स टी लगा हुआ है। अब काउंट करना है हमें, इस टी की जगह भी काउंट करनी पड़ेगी, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में क्या आ गया, बी आ गया, बी मीन्स ऑप्शन ए इज राइट है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट है, ए, आंसर बी इज राइट बट ऑप्शन इज ए। फाइन, इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस ऑफ अल्फान्यूमेरिक सीरीज सॉल्व कर लिए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है आज की साइड में, और देखते हैं हमें क्या दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको यहाँ पर बी आर का, क्या बोल रहे हैं, देयर आर 8 मेंबर्स, 8 लोग हैं, MNOPQRST हु बिलोंग अ फैमिली, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, हैविंग 3 जनरेशन, यहाँ पे 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो N और S आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई और बहन, तो जो N और P है वो क्या है, सिबलिंग है। P इज द ओनली डॉटर ऑफ T, P क्या है, डॉटर है, T किसकी डॉटर है, T की डॉटर है। अब जब ओनली डॉटर इसका मतलब ये सन होगा, जब P का बच्चा ये T है तो T का बच्चा जब P है तो ऑब्वियसली ये इसका भाई बहन है तो ये भी इसका ही बच्चा होगा। एंड शी इज अनमैरिड, अब P की है अनमैरिड है, P की शादी नहीं हुई है। अब क्या लिखा हुआ है आगे,
ओ इज द ग्रैंड सन ऑफ क्यू। ओ क्या है? ग्रैंड सन है किसका? क्यू का। मतलब क्यू का एक बेटा होगा, बेटी होगी, उसका एक बेटा होगा जिसका नाम है ओ। ग्रैंड सन है तो हमने मेल है तो प्लस लगा दिया। टी इज द फादर इन लॉ ऑफ एस। अब क्या बोल रहे हैं? टी फादर इन लॉ है किसका? एस का है। अब यहाँ बोला था कि पी की शादी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है इसकी शादी हुई होगी, इसकी वाइफ होगी एस, फादर इन लॉ आ गया यहाँ पर टी, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं? आर इज द सन ऑफ एम हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। मतलब एम जो है वो हस्बैंड है किसका? हस्बैंड है क्यू का हस्बैंड है। एंड आर द सन ऑफ एम, और सन क्या हो गया इसका? ये आर हो गया यहाँ पर, सन ऑफ एम, तो आर इज द सन ऑफ एम, राइट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? देखो आर इज द ब्रदर ऑफ एस। अब जो आर है वो किसका भाई है? वो एस का भाई है। इसका मतलब ये कि ये इसका भी, ये इसकी बेटी होगी और ये इसका बेटा हो गया। इस तरह सॉल्व हो गया। काउंट कर लो, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर बन गया फैमिली ट्री। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? हाउ इज एन रिलेटेड टू ओ। एन किस प्रकार संबंधित है किससे? ओ से। देखो एन का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ओ ये लिखा हुआ है। देखो ओ क्या है? एन पूछा है ना कि एन कौन है इसके, राइट। हाउ इज एन रिलेटेड टू, हाउ इज एन रिलेटेड टू, क्या हो गया यहाँ पर? क्या पूछा था? ओ। ओ से किस प्रकार संबंधित है एन। देखो यहाँ पर ओ का किस प्रकार संबंधित है? ओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओ क्या है इसके, इसका ये ओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओ क्या है इसके, इसका बेटा नहीं है, मतलब इसका हो गया ये भतीजा, डेट इज हम बोलते हैं नेफ्यू। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो आर इज द सन ऑफ एम, राइट, हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड आर द ब्रदर ऑफ एस। यहाँ पर एक बात यहाँ देखने वाली ये है कि यहाँ पे जो आर है उसकी शादी यहाँ पर नहीं दिखाई गई है यहाँ पर कि हुई हो। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमने ओ इसका बनाया था ग्रैंड सन, वो मे भी पॉसिबल है कि इसका हो। पॉसिबल क्या? कंफर्म केस ये है क्योंकि यहाँ पर जो है वो आर मैरिड, आर का जो भी वाइफ है वो यहाँ पर नहीं मेंशन की गई है। और यहाँ पर ये अंडरस्टूड बात होती है कि जो मैरिड है उनकी यहाँ पर हम यहाँ पर उनके ही सभी डॉटर को मेंशन करेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ओ यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसको मैरिड नहीं शो किया गया है। इसका मतलब ये, अब इसकी अगर हम यहाँ पर ओ को यहाँ रखे तब भी यहाँ पर ये तो हो रहा है ना, ओ इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू, तब भी हो रहा है क्योंकि ये इसका बेटी है, उसका बेटा ओ हो गया, और तब भी ये इसका ग्रैंडसन ही बनेगा। अब पूछ रहे हैं कि ओ किस प्रकार संबंधित है एन से, मतलब एन कौन है? एन इज द फादर ऑफ ओ, फादर ही आ रहा है ना, हाँ, एन इज मेल तो फादर, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मैटरनल। मैटरनल मतलब होता है मम्मी की साइड वाले, है ना, मम्मी की साइड वाले ग्रैंडफादर, मतलब नाना कौन है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? नाना। किसके नाना पूछ रहे हैं? ओ के, राइट। देखो ओ की अगर हम बात करें तो ओ के नाना कौन हो गए? मम्मा ये हो गई उसकी, मम्मा के फादर, दैट इज एम, एम इज राइट हियर, तो एम क्या हो गया? उसके ग्रैंडफादर ऑफ ओ। तो ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट हियर। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से बोल रहे हैं हाउ इज एस। एस किस प्रकार संबंध है टी से? एस कहाँ लिखा है? देखो एस ये लिखा हुआ है, एस कौन है? एस की डॉटर इन लॉ है, राइट। तो क्या आ जाएगा आंसर? डॉटर इन लॉ, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट है, डॉटर इन लॉ। फाइन। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है हमें डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये वाला, तो आप आराम से रीड कर सकते हो हिंदी वाले स्टूडेंट्स। हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। जब भी हमें ये क्वेश्चन देखिएगा हम क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर अपने डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब क्या बोल रहे हैं? देखो जे इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ के। के हमने ये बना लिया, के 12 मीटर, लगभग इतना 12 मीटर यहाँ पर क्या है? जे है, राइट। अब क्या बोल रहे हैं? के और जैसे ही कुछ मिलता हुआ मिल जाए तो अच्छी बात है, कुछ मैच करता हुआ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एच और सी हम नहीं बनाएंगे इसको, एल और एफ नहीं बनाएंगे, एफ और के। हाँ के साउथ में कितना जाना है हमें? एफ के लिए 16, के ये लिखा हुआ है, साउथ में आप आओगे तो 16 ये आ गया हमारा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ आ जाएगा, राइट। तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ लिखा हुआ था एफ के ईस्ट में आना है कितना? 10। देखो 12 ही आए थे हम लोग, ईस्ट में जाएंगे तो इधर ही जाएंगे, तो हमने यहाँ बना लिया लगभग 12, 10 बनाना है हमको, 12 थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, राइट, लगभग इतना। ये कितना आ गया? 10, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? एल लिख देंगे, राइट। अब ये हम सॉल्व कर चुके। अब क्या लिखा हुआ है? एल के नॉर्थ में डी आना है हमें, कितना? 8 जाना है, तो ये टोटल नॉर्थ का जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट। ये टोटल कितना है? 16 है, 8 क्या होता है इसका? हाफ, तो मतलब हमें हाफ पे आना है लगभग इतना। ये कितना आ गया हम लोग? 8। यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया हमारे पास? डी पॉइंट मिल गया हमको, तो हमने ये बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि डी के ईस्ट में आना है, डी ये लिखा है, ईस्ट में आप इधर आएंगे तो देखो ये तो 2 हो गया है ना, क्योंकि 10 है और ये टोटल 12, तो 2 तो ये हो गया, और कितना बचा? 1 और बचा है, यहाँ पर 3 आना है, तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? ई आ गया, राइट। ये बना लिया हमने। फिर क्या बोल रहे हैं? ई के नॉर्थ में कितना आना है? सी, और 10,
तो ये यहाँ पे कितना बच रहा था, 8 बच रहा था, है 9 तो ऊपर होगा, 8 बच रहा था, 8 से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10 टोटल। और क्या मिल गया हमको, पॉइंट सी मिल गया। अब देखो फिर सी के वेस्ट में आना है, वेस्ट मतलब इस साइड आएंगे, वेस्ट में इस साइड आएंगे तो यहाँ बनाएंगे कितना 5। देखो एक दो तो मतलब एक तो बस ये हो गया, इसको इरेज कर देते हैं पहले जे को, यहाँ से जो को ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास ये है, कितना आना है 5 आना है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास, 2 3 ये हो गए इसके बराबर में, 3 ये आ गए हमारे पास, 3 4 5, 5 और आना है मतलब 2 और आना है, 3 ये आए थे 5 ये आ गए, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एच, पॉइंट एच। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सारे पॉइंट्स मिल गए, ये बन गया हमारा पूरा मैप। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। टोटल यहाँ पे कितना है, 10 है, इतना 10 है, इतना 2 बच रहा था। इसके अकॉर्डिंगली देखें तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोला गया है, डिस्टेंस बताओ एच और डी के बीच में, एच और डी। अब देखो एच का लिखा है, ये लिखा है भाई, डी अब पेन से बताते हैं आपको कहाँ पर क्या बनेगा। एच ये लिखा हुआ है राइट, और डी ये लिखा हुआ है। देखो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं है, ये यहाँ पर आ रहा है, इसको मैच करेंगे तो ये हमारा ये वाला पॉइंट आया है, और ये हमारा ये, हमें एच और डी की ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये कितना हो गया, बेस बेस का 2 का स्क्वायर हो गया राइट, और ये कितना है देखो, ये कितना है 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर, और इसका क्या अंडर रूट, तो इसकी आ गया 4 प्लस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 104। अब 104 इज तो परफेक्ट स्क्वायर राइट, तो आंसर क्या देंगे अंडर रूट 104, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट हियर। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखो, ये हम तभी कर पाएंगे जब हम बहुत साफ से बहुत ही अच्छा सा अपना क्लीन डायग्राम बनाएंगे, तो ही हम इसको देख पाएंगे। मान लो इसमें घिसे पिछे रहोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर कौन सा हमारी डायरेक्शन आ रही है, डिस्टेंस आ रही है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट एल इज इन द विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी, सी के रिस्पेक्ट में एल कहाँ पर है। सी देखो कहाँ लिखा हुआ है, सी ये लिखा हुआ है, और एल कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, डेट इज कहाँ पर आ रहा है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो साउथ वेस्ट राइट आंसर, ऑप्शन ई यहाँ पर टिक कर देंगे, साउथ वेस्ट। फाइन, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस का सेट पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको मिलेगा रीजनिंग का क्रैश कोर्स, जो कि मेंस लेवल पजल सॉल्व की हुई है, 30+ वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ऐप पर जाकर आप इसको जरूर से देखो। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन दिस ईमेल आईडी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी, और बहुत सारी क्विजेस यहाँ पर होती रहती हैं, वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा करंट अफेयर फंडा ऑन टेलीग्राम चैनल, फिर आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आप जाके इसको ज्वाइन कर लेंगे चैनल को। उसके अलावा ऐसी वीडियोस अभी हमें बस इस सिलेक्शन सीरीज का आज हमने डे 24 कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारे पास 6 डेज और रह गए हैं, हमें यहाँ पर 30 डेज कंप्लीट करने हैं, जो कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।